तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मेरा फैसला आखिरी या पहला नहीं होता, बस फैसला होता, जिसे ना तो मैं खुद बदलता हूँ और ना ही किसी को बदलने देता हूँ। अरे बच्चे से ज्यादा तुम्हारे लिए जॉब इम्पोर्टेंट है? जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है, बात कमिटमेंट की है। वहाँ सारी मीटिंग्स फिक्स हो चुकी हैं, मैं मना नहीं कर सकती हूँ। हुमा बॉस ने कहा है आज से तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज हो गया है और तुम सैयद साहब को असिस्ट करोगे। जाना हेलो जी, लेकिन मैं तो बता के आई थी ना ऑफिस में कि मैं ऑफ लूंगी। ओके फाइन। क्या हो गया? किस पे इतना गुस्सा कर रहे हो? ऑफिस से कॉल थी, कह रहे थे कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुमने कल बताया तो था। पता नहीं, मैं तो उनको बोल के आई थी कि मेरा ऑफ है। अब क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ दिन घर पे बैठूंगी और फिर दोबारा जॉब की तलाश में। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगी जॉब, डोंट वरी। आ गया ख्याल तुम्हें? रेहान प्लीज, मैंने तुमसे लड़ने के लिए कॉल नहीं की है। मुझे ये बताओ कि बिलाल की तबीयत कैसी है? ठीक है। बुखार कितना है? 100। इसको अभी भी बहुत बुखार है। मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए हो? मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं, और इस तरह की परवाह का ड्रामा मेरे सामने मत किया करो। ये बताओ कि डॉक्टर ने उसे मेडिसिन कौन सी दी है, और उसे सारी मेडिसिन एक साथ मत देना। क्या मतलब साथ नहीं देना? मतलब ये कि पहले उसे टैबलेट देना और आधे घंटे के बाद में उसे सिरप देती हूँ, वरना तबीयत ठीक होने के बजाय ज्यादा खराब हो जाती है। अच्छा किया तुमने ये बात बता दी मुझे, क्योंकि अभी तो डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया हुआ है, लेकिन हाँ, नाश्ते के बाद उसे मैंने दवाई देनी है। अब मैं बिल्कुल ऐसे ही दूंगा जैसे तुमने बताई। हाँ, लेकिन उसे नाश्ते में अंडा मत देना, क्योंकि बुखार में उसकी तबीयत खराब हो जाती है उसे देखकर, और वोमिट हो जाती है। और कुछ? उसे बॉयल पानी देना, और उसे नहाने मत देना, क्योंकि जब नहाने जाता है तो नहाता कम है और पानी से ज्यादा खेलता है। तुम वापस नहीं आ सकती? नहीं, मैंने बॉस से बोला था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। कहने लगे कि आपने जिद की थी आने की, तो अब आप ग्रुप के साथ ही वापस जा सकती हैं। तो जॉब छोड़ दो ना, वैसे भी तुम्हें इस जॉब की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है रेहान, मैं घर बैठकर तुम्हारी चिक-चिक नहीं सुन सकती हूँ हर वक्त। मुझे पता था कि तुम यही कहोगी। मैं ही पागल था, ये समझ बैठा था कि शायद तुम बिलाल के लिए परेशान हो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन नहीं, तुम कभी भी अपनी फैमिली को
पापा नहीं, मुझे नहीं खाना पापा। बेटा थोड़ा सा खा लो, उसके बाद मैंने आपको दवाई भी तो खिलानी है। पापा नहीं, मुझे दवाई नहीं खानी, बहुत कड़वी है। अच्छा देखो, आप ये खा लोगे तो उसके बाद पापा आपको आपकी पसंद की कार्टून मूवी भी दिखाएंगे। मुझे नहीं देखनी मूवी, मम्मा को बुलाए। मामा को भी बुलाया बेटा, वो भी आ जाएंगी, लेकिन मामा ने कहा है कि जब तक आप ये नहीं खाओगे वो नहीं। आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, मैं सच कह, खा लो मेरा बच्चा। पापा पेट में दर्द हो रहा है, पापा पेट में दर्द हो रहा है। कहाँ जा रहे हो? पापा वॉशरूम। अच्छा जाओ जल्दी से, हो गया। बिलाल, बिलाल यू ओके? कलसूम, गाजरे जो है ना धो लो और फिर इनका सैलेड बना लेना, और खीरे भी छील लेना। माहिन तुम? जी मैं। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम कब आई? मैं तो रात से यही हूँ, लेकिन आप जनाब को कुछ पता ही नहीं है। इतनी देर मैंने तुम्हारा इंतजार किया। सॉरी यार, तुम्हारे आने का बिल्कुल पता नहीं था। एक फोन तो कर लेती कम से कम। अगर फोन कर लेती तो तुम्हारे ये फेस के एक्सप्रेशन नजर नहीं आते मुझे। हाँ ये बात भी ठीक है, तुम्हारी आदतें गई नहीं अभी तक, बल्कि और भी ज्यादा होगी। याद है मामा को कैसे तंग करते तुम छोटी छोटी चीजें जमा करके? और इसी चक्कर में हमें कितनी डांट पड़ती थी। तुम्हारी हरकतें भी इसी किस्म की थी कि डांट पिटनी ही चाहिए। जी नहीं, अब ऐसा भी नहीं था। बचपन में तो सभी ऐसी शरारतें करते हैं जिस तरह हम करते थे। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ वो ऑफिस की तैयारी। जी नहीं, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, सारा दिन मेरे साथ गुजारोगे। अच्छा, किस खुशी में? मेरे आने की खुशी में। हाँ ठीक है, मगर मामा को कौन समझाएगा? डोंट वरी, जी जान से मैंने बात कर ली। मामा से कब बात कर ली? अरे मैंने उन्हें रात में ही बता दिया था, तुम फिक्र नहीं करो। थैंक यू वेरी मच। आपका ये एहसान मैं कैसे उतार पाऊंगा? हमें घुमा फिरा कर थोड़ा खिला पिला देना, ज्यादा नहीं तो कुछ एहसान तो कम कर लोगे। अच्छा वो अंदर आओ। चल। नहीं तैमूर, मैं ऑफिस नहीं आ सकता और मीटिंग भी अटेंड नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें कहा था कि इस हफ्ते कोई भी मीटिंग्स लाइन अप नहीं करना। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आई थी? देखो तैमूर, उनसे कह दो कि इस हफ्ते पॉसिबल नहीं है। उफ, अच्छा कितनी देर की होगी? ठीक है, करता हूं मैं कुछ, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम मुझसे पूछे बगैर कोई मीटिंग नहीं रखोगे। ओके ओके बाय। क्या करूं बिलाल को 2 से 3 घंटे अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या करूं? मायरा, उससे तो मैंने बहुत बदतमीजी से बात की थी, उसको कैसे मैं फेस करूं? हेलो। अब जी मायरा, मैं रेहान बात कर रहा हूँ। बिलाल की तबीयत तो ठीक है ना? जी जी, उसकी तबीयत ठीक है। मायरा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? मायरा, मैं मानता हूं कि मैंने आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया, इसके लिए मैं आपसे। खैर सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, काम बताइए। वो दरअसल मुझे एक मीटिंग में जाना पड़ रहा है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2-3 घंटे लगेंगे। अगर पॉसिबल हो तो क्या आप मेरे घर आ सकती हैं? ओके, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। वैसे आपको मेरा नंबर मिला कहाँ से? बिकॉज आई एम श्योर इरम से नहीं लिया होगा आपने। अगर लिया होता तो वो मुझे पहले ही कॉल कर देती। नहीं, मैंने इरम से नहीं लिया। वो, उसे पता था कि मैं आपका नंबर उससे नहीं लूंगा।
इसलिए वो मेरी नोटबुक में लिख गई थी। अजीब सी बात है, उसे भी पता था कि आप उससे नंबर नहीं मांगेंगे और आपको यकीन था कि वो नोटबुक पे लिखकर जाएगी नंबर। वियर्ड बट इंटरेस्टिंग। मायरा, आप कितनी देर में मेरे घर पहुंच जाएंगी? क्योंकि मुझे हाफ एन आवर में अपने ऑफिस पहुंचना। 5 मिनट में निकल रही हूँ मैं यहाँ से, एंड आई थिंक नेक्स्ट 20 मिनट्स आई विल बी देयर। थैंक यू सो मच मायरा। अगर आप इस वक्त आप बातों में वक्त ज़ाया मत कीजिए मिस्टर रेहान। बाय। ओके बाय। जी जान, आप जा रही हैं? हाँ बेटा, वो ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है, जाना बहुत जरूरी है, वरना मैं नहीं जाती। बस बस रहने दें आप। जब मैं यहाँ नहीं थी तो रोज प्यार जताती थी आप। अब जब वापस आ गई हूँ तो आपकी मीटिंग ही नहीं खत्म हो रही। शुरू हो गई तुम्हारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ। जी जान, दिस इज नॉट फेयर। अभी मेरी बातें ही नहीं शुरू हुई तो खत्म कब होंगी? तुम्हारी बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, तुम फैसला कर लो, तुम्हें मुझसे बातें करनी है या हसन से? ठीक है, जाए आप। बस इतना सही प्यार था बीजान से? प्यार बचा के रखा है आपके लिए। आप अपनी मीटिंग्स खत्म कर दो। हाँ भाई, हसन के आगे हमारी क्या वैल्यू? मैं आपकी बातों से शर्मिंदा होने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपकी वैल्यूज क्या है। अच्छा, मैं लंच तक घर वापस आ जाऊंगी। मूड हो तो कुछ अच्छा सा बना लेना, वरना फिर हम ऑर्डर करके मंगा लेंगे। ओके बाय। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी ड्राइंग कैसी है? मुझसे नहीं बनती ड्राइंग, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन सर्कल तक ही नहीं बनता। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी तुम्हें। सच्ची आप मुझे सिखाएंगी ना आंटी? ऑफ कोर्स सिखाऊंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शुरू हो गई तुम्हारी बातें? पापा बोर हो रहा हूँ, करने देना बातें प्लीज। डॉक्टर अंकल ने मना किया ना, तबीयत खराब है, ज्यादा बातें नहीं करनी। अच्छा मैं जा रहा हूँ ऑफिस, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मायरा आंटी को ज्यादा तंग मत करना। पापा आप भी मम्मा की तरह दूसरे शहर जा रहे हो? नहीं बेटा, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। बस थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, 1-2 फाइल्स पर साइन करने हैं, उसके बाद अपने बेटे के पास वापस आ जाऊंगा। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। थैंक यू मायरा, आप मेरी तमाम तर बदतमीजी के बावजूद मेरी एक कॉल करने पर आ गई। अगर आपकी जगह कोई और होता तो कभी आने की हामी नहीं भरता। मैं आपके लिए नहीं आई यहाँ, इल्म से किए हुए वादे की वजह से आई हूँ। और वैसे भी आपने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, उसका गुस्सा मुझे अभी तक है। आप मुझसे नाराज हैं? मैं आपसे नाराज क्यों हूँ? नाराज सिर्फ अपनों से हुआ जाता है। ठीक कह रही हैं। सी यू सून। ओके बाबा, बाबा थोड़ी देर में आते हैं वापस। बाय पापा। अच्छा चलो, अपनी कोई ड्राइंग बुक लेकर आओ, मुझे दो, तुम्हें सर्कल बनाना सिखाऊंगी। गो। मैम, एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ पूछो। आपको मुझसे या मेरे काम से कोई शिकायत है? तुम जहीर को असिस्ट करने की बात कर रही हो ना? मैं देखना चाहती थी नूर के तुम्हारे अंदर कितनी एबिलिटी, एंड आई एम सरप्राइज। आज मैंने आते ही जहीर से तुम्हारे बारे में बात की, तो जानती हो उसने मुझे क्या कहा? मेरी कोई शिकायत की है? अगर शिकायत की होती तो इस वक्त मेरे सामने नहीं बैठी होती। तुम उस वक्त तक जहीर को असिस्ट कर रही होती जब तक वो खुद ये नहीं कह देते कि तुम अब काम सीख चुकी हो। तो फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ और कहा कि मिस नूर बहुत टैलेंटेड है, बहुत जल्दी काम को सीख गई। इसीलिए आज मैंने तुम्हें वापस ऑफिस बुला लिया। ऑफिस में तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच मैम।
थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, यू डिजर्व। अच्छा अब ऐसा करो कि साइट के प्रोजेक्ट की फाइल मुझे अपडेट करके जल्दी से दे, ताकि उसमें जो भी चेंजेस करनी हो वो मैं जल्दी से करूँ। मैं अभी करती हूँ। मिस सबा, क्या रोना पीटना मचाया हुआ तुमने? नजर नहीं आ रहा, प्याज काट रही हूँ। तो ये सब तो कुलसूम भी करती है, वो तो इतना नहीं रोती। तो वो है, मैं माहिन हूँ। है तो आप ऐसे रही हैं, ऐसे पता नहीं आप क्या है। मैं कुलसूम को भेजता हूँ, कर लेगी। नहीं, एक तो कोई मुझे खाना ही नहीं पकाने देता, घर पे रहमू आपा पीछे पड़े रहते हैं और यहाँ पे तुम। ना तुम रोते हुए पका रही हो ना, खाने वाला भी ऐसे ही रोएगा। नहीं छोड़ ही दो तुम। तो तुम मत खाना, मैं अपनी जी जान के लिए पका रही हूँ। अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? टमाटर काटो। ये मैं काटूंगा? कभी भी नहीं। मैं कुलसूम को बुलाता हूँ, वो कर लेगी। हसन, इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? मैं तुम्हारे ड्रामों में ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं। मैं भेज रहा हूँ, कुलसूम को कर लेगी वो। हसन रुको तो। कितना प्यारा कलर कर रहे हो बिलाल। और कौन कौन से कलर्स पड़े हैं, पास दिखाओ। अरे देखो बिलाल, नूर आंटी आ गई। अस्सलाम वालेकुम नूर आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तो आप बिलाल हैं? मायरा, वो रेहान ने मीटिंग पे जाना था इसलिए। उसकी इतना मिसबिहेव करने के बावजूद तुम वहां चली गई। मेरम की वजह से गई थी, क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था, वरना तुम जानती हो मुझे। पता है मुझे, इसीलिए तो हैरत हो रही है कि तुम कैसे जा सकती हो। हैरत की क्या बात है, उस बच्चे की इतनी तबीयत खराब थी यार। तुम्हें आजकल लोगों पर कुछ ज्यादा ही तरस ही आने लग गया। और किस पे तरस आया मुझे? पहले तुम्हें इरम पर तरस आ रहा था कि उसका मियाँ उसके साथ अच्छा नहीं करता, वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, और अब उसका बच्चा लेकर आ गई है। या तो उसका शौहर तुम्हें घर में बर्दाश्त नहीं कर रहा था और अब अपना बच्चा लाने की इजाजत दे दी। उससे परमिशन ली किसने? क्या? इसका मतलब तुम उसकी इजाजत के बगैर उसका बच्चा यहाँ ले आई हो? अरे कुछ नहीं होता, उसके आने से पहले हम वापस घर चले जाएंगे। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, संभाल लूंगी मैं, डोंट वरी। नहीं माना, इसे अभी और इसी वक्त यहाँ से लेकर जाओ। बिलाल, बाहर चले? नहीं माना। अब नहीं, इसकी तो अभी तबीयत भी सही नहीं है, तुम इसे कहाँ बाहर ले जा रही हो? यार बिल्कुल ठीक है इसकी तबीयत, और सब ठीक हो जाएगा। लेट्स गो। गाड़ी में भी ये बातें कर सकते हैं ना। चलो चलो आ जाओ, हमारे साथ आओ। जी पापा। कहाँ हो बेटा? मैं जी जान के घर पे। बेटा टाइम देखा है तुमने? कल से अब तक कितने घंटे गुजर गए और तुमने पलटकर बाप को पूछा तक नहीं है। सॉरी पापा, वो मैं बस जी जान का इंतजार कर रही थी, जैसे ही आती है मैं। बेटा अगर हुमा ऑफिस गई है तो तुम अकेली घर में क्या कर रही हो? आ क्यों नहीं जाती? पापा आज हसान ने ऑफ किया है ना। क्या? हसान ने तुम्हारी वजह से ऑफ किया है? अमेजिंग। उसने अपने ऑफिस मीटिंग्स वगैरह सब छोड़कर घर में बैठा हुआ है। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। पापा वो ऐसा नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बेटा ये बात पे तो मुझे हैरत है कि तुम्हारी वजह से अपने रूटीन कैसे चेंज कर लेता है। आपकी माई है ही ऐसी। हाँ ये तो है, मुझे किन बातों में लगा रही है लड़की? तो ये बताओ वापस कब आ रही हो? पापा जैसे ही जी जान आती है ना, मैं उनसे मिल के फौरन घर आ जाऊंगी। अगर बिना मिले आ गई ना, वो नाराज हो जाएंगे। आपको तो पता है ना, वो छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाती है। हाँ ये बात तो है।
लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। जी ठीक है बाबू। ओके, अल्लाह हाफिज। जाना मैं उन दोनों को घर छोड़कर अपनी मीटिंग अटेंड करने अपने ऑफिस गया था। जब वापस आया हूं तो दोनों घर पर मौजूद नहीं है। और कब से मैं मायरा का फोन ट्राई कर रहा हूं, वो अपना फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। अब जो होना था वो हो चुका। कोशिश करो कि हसन तुम्हारी बात मान ले, और अगर इस बात भी इनकार किया ना तो तुम अपना भाई खो दोगी। माही, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। स्टॉप इट हसन, मुझे इस तरह की बातें मजाक में भी पसंद नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम रियली वेरी सीरियस। और मैं तुम्हें जिस लड़की से मिलवाने जा रहा हूँ वो मेरी दोस्त नहीं है, वो दरअसल वही लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर